हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था आज उसको हम लोग बाइंड अप करते हैं। बिल्कुल आज उसको फिनिश कर देते हैं। और आज पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन जेएनबीएसटी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले, वो आज मैं तुम लोगों को सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। और ये वाला जो वीडियो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए, क्योंकि देखो वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता ये है कि जब भिन्न वाले क्वेश्चन या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आप लोग करते हो तो स्टार्ट होता है कहां से? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक। यहां से शुरू होता है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सारा तो हर कोई कर लेता है, ये सारा तो हर कोई कर लेता है। समस्या वहां आना शुरू होती है जब क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं पिछले 15 सालों का, पिछले लगभग 10 से 15 सालों का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, वो सारा क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाऊंगा और तुम्हें एक बेसिक आइडिया दूंगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं तुम्हारे नवोदय विद्यालय में या सीएचएस में, विद्या ज्ञान में, या किसी और भी परीक्षा में जो कुछ थोड़ा सा छोटे लेवल वाली परीक्षाएं होती हैं उन सब में, एसएससी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तुम लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो पहला क्वेश्चन चला गया होगा। क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। कितना लीटर पानी आ जाता है? 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह भर जाए? तो देखो सबसे पहली बात ये होती है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो होता है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो 50% तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब अपन ध्यान से पढ़े तो अपन को क्या पता चला कि एक टैंक है, ठीक है ना। एक क्या है? एक टैंक है और इसकी जो क्षमता है, यानी कि इसमें कह रहा है कि पानी 45 लीटर, ठीक है ना। पानी कितना आ जाता है? इसमें पानी 45 लीटर पानी आ जाता है। अब फिर कह रहा है कि टंकी का 3/5 भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। तो देखो अगर 45 लीटर पूरी क्षमता है और 3/5 भाग इसका भरा हुआ है, कितना? 3/5 भाग अगर भरा हुआ है तो देख लो कितना भरा हुआ है। 5 से अगर काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 9 और 9 3 27, कितना हो गया? 27 लीटर ये भरा हुआ है, ठीक है ना। 27 लीटर ये भरा हुआ है। अब आगे चलो इसमें से 5 लीटर प्रयोग में लाया गया। इसमें से 5 लीटर ये प्रयोग में ले आए। तो अब वास्तव में कितना पानी बचा? तो देखो 5 इसमें से घटा दो। 5 जब इसमें से तुम घटाए तो कितना हुआ? 22 लीटर हुआ। कितना हुआ? 22 लीटर हुआ। अब 22 लीटर पानी बचा हुआ है। अब कह रहा है कि इस टंकी में कितना पानी डाला जाए कि वो पूरा का पूरा टंकी फिर से भर जाए। तो टंकी की जो वास्तव में कैपेसिटी थी, जो वास्तव में क्षमता थी, वो कितनी थी? 45 लीटर थी, 45 लीटर थी। 45 लीटर में 3/5 भाग वो भरी हुई थी। 3/5 भाग का मतलब कितना हुआ? 9 बचे 5 से 9, 45 को काटोगे 9 3 27 लीटर पानी उसमें भरा था। 5 लीटर हम लोगों ने प्रयोग कर लिया तो 22 लीटर। अब देखो 45 में से अगर 22 घटा दो तो वो उतना लीटर, उतना अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हें, उतना अमाउंट ऑफ पानी तुम्हें मिल जाएगा जिसको फिर से उसमें डाल दोगे तो वो भर जाएगा। ओके, अब इसको इसमें से घटा लो तो 5 में से 2 गए 3, अब 2 में से 4 में से 2 गए 2, यानी कि 23 लीटर पानी उसमें और एक्स्ट्रा डाला जाएगा, तब वो टंकी फिर से रिफिल हो जाएगी, फिर से पूरी भर जाएगी। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन 3 है, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में कोई दम था? बिल्कुल कोई दम नहीं था। बस क्या करना था, हमें थोड़ा सा स्मार्टली इसको सबसे पहले पढ़ना था और पढ़ने के बाद अपन सॉल्व कर लेते। तो चलो देखो अब जो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया। पहले तुम ध्यान से पढ़ो, फिर मैं तुम्हें पढ़ के समझाता हूं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारा, हाँ ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा बांस वाला क्वेश्चन, बांस कह लो या डंडा कह लो या छड़ कह लो, इस
टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। मैं ये चीज ऑब्जर्व किया हूं कि पिछले जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं वो सब बांस वाले या डंडे वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि एक बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, ध्यान से पढ़ना, पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा। तो क्या कह रहा है कि 1/4 हिस्सा कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है। बताएं कितना फुट बांस कीचड़ में है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 1/4 भाग कहां पे है, 1/4 भाग कीचड़ में है, ठीक, 1/4 भाग कीचड़ में है। फिर कह रहा है कि 1/3 हिस्सा या 1/3 भाग पानी में, 1/3 भाग पानी में, ओके, और एक कीचड़ में। अब कह रहा है कि 15 फुट पानी के ऊपर है, तो जो बचा हुआ 15 फुट है, 15 फुट पानी के फुट है ना, 15 फुट पानी के कहां है, पानी के ऊपर है। तो देखो इसको बहुत ही स्मार्टली अगर दिमाग लगाओगे तो देखो 1/4 भाग कीचड़ में, जैसे मान लो कि ये डंडा है तुम्हारा, ये डंडा है, तो ये 1/4 भाग तुम्हारा कीचड़ में चला गया। 1/3 भाग मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब देखो जो ये 15 भाग है, ये जो 15 फुट है वो ऊपर है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे कि जो 15 फुट है वो कितना भाग है। तो वास्तव में क्या करोगे, पूरे छड़ की लंबाई को देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को दो तरीके से लगाते हैं यहाँ पर, या तो उसको x मान लो पूरी लंबाई को, या तो पूरी लंबाई को 1 मान लो। तो x वगैरह जैसे ही देखते हैं बच्चे तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, ठीक, तो उस पूरी लंबाई को तुम 1 मान लो। चलो अब 1 में से क्या करो कि 1/3 और 1/4 जोड़ के घटा दो, 1/4 और 1/3 जोड़ के घटा दो। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7, 7/12, ओके। अब इसको घटा लो तो 12 में से 7 में कितना हो जाएगा, 12 में से 7 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। 5/12 भाग, 5/12 भाग, यानी कि ये जो ऊपर बांस की लंबाई तुम्हें 15 फुट दी गई है, ये 15 फुट लंबाई कितनी है, 5/12 भाग की लंबाई कितनी है, ये है 15 फुट। कितना है, 15 फुट, ये है 15 फुट। तो ये बताओ पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी। अगर 5/12 भाग 15 फुट है तो पूरे भाग की लंबाई क्या होगी, 15 × 12/5। इधर इसी को पलट के ले जाके गुणा कर देते हैं तो पूरी लंबाई अपन को क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब देखो 5 के 5, 5 के 15, 12 के 36, यानी कि पूरा जो बांस है वो इस पूरे बांस की लंबाई कितनी है, कितना ही 36 फुट आई, कितनी है 36 फुट आई। अब देखो इसमें से 1/4 भाग की, तो पूछ तुमसे क्या रहा है कि कितना बांस का भाग कीचड़ में है, तो कीचड़ में कितना है, 1/4 है ना भाई, तो 36 का 1/4 निकाल लो, 4 के 4, 4 9 36, यानी कि ये जो 9 फुट आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें 9 फुट किसमें दिया है, 9 फुट इसका तीसरा आंसर है, तो इसमें तुम्हारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग यही सीख रहे हैं कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद जो तुमसे कह रहा है उसको आराम से करते जाओ, उसके बाद आराम से करते जाओ। चलो देखो अब ये जो अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा बांस से ही रिलेटेड है, एक छड़ से ही रिलेटेड है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पहुंच गया होगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बांस वाला क्वेश्चन ही है, और मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम लोग खुद लगाओ, ठीक, सबसे पहले खुद हिट करो, उसके बाद मेरा ये सोल्यूशन देखना। देखो ये वास्तव में हम लोग दूर हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये क्लास जैसा माहौल नहीं है, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल बना के रखो, क्योंकि देखो हम तो भाई एक के पास आ नहीं सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हो कि अगर तुम लोग ईमानदार रहोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चलती रहेगी, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन अगर पहले तुम लोग पॉज करो वीडियो, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ओके। चलो देखो एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में, क्या कह रहा है, अब की बार क्या कह रहा है कि 2/3 भाग किसमें है, ये कीचड़ में है, ठीक, ये 2/3 भाग कीचड़ में है, और 1/3 हिस्सा पानी में, 1/3 हिस्सा किसमें है, ये पानी में है, ये पानी में है, ठीक। और उसके बाद ये कह रहा है
2/3 हिस्सा और 2/7 भाग, यहाँ पे क्या है 2/7 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2/7 भाग किसमें है, 2/7 भाग पानी में है, तथा 5 मीटर पानी के ऊपर है। अब की बार कितना है 5 मीटर पानी के ऊपर है, 5 मीटर पानी के ऊपर है। अब कह रहा है तो बांस की लंबाई बताओ, क्या कह रहा है बांस की पूरी लंबाई, ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करें पूरे बांस की लंबाई को एक मानो, एक में से क्या करो इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो 2/3 प्लस 2/7। अब इन दोनों को जब जोड़ के घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 कितना हो जाएगा 20/21। अब एक में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1/21। 1/21 पार्ट ये है जो पानी के ऊपर है, और पानी के ऊपर कितना है 5 मीटर है, पानी के ऊपर कितना है 5 मीटर। अगर 1/21 की वैल्यू 5 है, 1/21 की वैल्यू कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये बताओ पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी भाई, पूरे बांस की लंबाई, इसी को पलट के उधर गुणा नहीं कर देंगे अपन, तो बस सीधी सी बात है 21 पंचे कितना होगा 105, 105 मीटर ये पूरे बांस की लंबाई आ जाएगी। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 है वो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलो ठीक है, ऐसे ऐसे अपन एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखो जो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंचा है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी हाँ ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या है ना, एक छात्र को किसी संख्या को 12/17 से भाग देने को कहा गया। क्या कहा गया कि बच्चा तुम एक काम करो, एक संख्या है उसको 12/17 से क्या करो भाग करो, और बच्चे ने क्या किया भाग देने को कहा गया, परंतु छात्र ने 12/17 से गुणा कर दिया, जिससे प्राप्त परिणाम जो है वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। वह वास्तविक संख्या क्या थी। ठीक, अब देखो तुम लोगों के जैसे ये बच्चा था, ठीक है, तुम लोगों के जैसे ये बच्चा था, तुम लोग तो स्मार्ट हो लेकिन वो थोड़ा सा लेजी टाइप का था, ठीक है, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का था। उससे क्या कहा, उससे कहा गया कि 12/17 से भाग करो, और वो क्या कर दिया, वो कर दिया कि 12/17 से गुणा कर दिया, 12/17 से गुणा कर दिया। अब देखो अब ये कह रहा है कि जो परिणाम प्राप्त हुआ वो वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। अब देखो अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या करो उस पूरी संख्या को मान लो x, मान लो वो कोई संख्या थी, वो संख्या मान लो x थी, क्या थी वो संख्या मान लो x थी। अब उससे क्या कहा गया, भाग कहा गया करने के लिए ना, तो अब इसमें तुम एक काम करो, इस संख्या में वही काम करो जो उससे कहा गया था, तो इसको क्या करो 12/17 से भाग कर दो, 12/17 से भाग कर दो, और साथ में वो भी काम करो जो उसने किया गलती से, जो उसने गलती से किया। तो उसने गलती से क्या किया, x को क्या किया गुणा कर दिया ना 12/17 से, 12/17 से उसने गुणा कर दिया। अब एक परिणाम ये आया और एक परिणाम ये वास्तव वाला था। अब ये कह रहा है कि जो अब परिणाम आया है वो प्राप्त परिणाम का क्या है, वो प्राप्त परिणाम के वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। यानी कि जब इसने गुणा किया तो 145 कम आया, यानी कि अगर हम इसमें 145 जोड़ दें, अगर इसमें 145 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, हाँ है ना भाई, सीधी सी बात है ना कि उससे कहा गया था भाग करने के लिए, तो उसने भाग तो किया नहीं, उसने क्या किया गुणा कर दिया। तो जो गुणा करने के बाद जो परिणाम आया तो वो परिणाम यही आएगा। उसमें 145 कम आया था, हमने 145 उसमें जोड़ दिया। अब ये परिणाम उसके बराबर आ जाएगा जो कि उससे भाग करने के लिए कहा गया था। तो चलो देखो अब वास्तव में क्या होता है, भिन्न में भाग कहते नहीं होता, तो ये पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 17x/12 हो जाएगा, और ये बराबर में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12x/17 और प्लस कितना प्लस 145, कोई दिक्कत। अब देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 17x - 12x/17 और 17x/12 हो जाएगा। अब इसको ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 145, बस इसी को सॉल्व कर दो। 12 और 17
12 और 17 को क्या करो, इसको क्रॉस कर दो। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना गया, 289। 289x माइनस 12 को 12 से करोगे तो 144x अपान 17 को 12 से, 12 सत्ते 84 के 4 और 12 के 12, 12 के 12 8 20, 204। ये कितना हो जाएगा, इजिकल टू 145। ठीक, अब क्या करो, 289 में से 144 घटाओगे तो 5 में से 4 गए, कितना आएगा, इसको यहां पे सॉल्व कर लो। 5 में से 9 में से 4 गए तो 5 आएगा, और फिर 8 में से 4 गए तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ओके, कोई दिक्कत। अपान ये इतना x अपान 204, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 145। ये कितना हो जाएगा, 145। अब x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए 145, ये इधर भाग है तो इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, इंटू 204 अपान कितना 145। ओके, अब ये 145 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये तुम्हारा जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 204। वो आएगी कितना, 204। तो इसमें जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है, वो सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसमें तुम्हें जानने की ये जरूरत है कि जो तुमसे कहा गया पहले वो करो, ठीक है ना, पहले वो कर लो, उसके बाद जो उसने गलती से किया उसको भी कर लो। अब जो गलती से जो किया हुआ है, अगर उसमें ज्यादा हो तो उसको घटा दो, अगर कम है तो ज्यादा कर दो उसको जोड़ के। उसके बाद ये आप में ना ये पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लो, तुम्हारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार देखना, उसके बाद फिर से 1-2 दिन बाद फिर से इसको पॉज करके ये क्वेश्चन लिख के, है ना, इसको लिख के इसको खुद ट्राई करना। ट्राई करने से क्या होगा, फिर से करने से ये क्वेश्चन तुम्हारा फिर अपना बन जाएगा।